अस्सलामुअलैकुम। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होगे, मज़े में होगे, अपनी लाइफ को चिल कर रहे होगे। आज आपका भाई आ जाए दोबारा नए व्लॉग में वापस, ठीक है। और जुमा शुरू हो गया, शुरू तकरीबन हो गया, तो मैं जाता हूँ जल्दी से, पहले जुमा पढ़ के आता हूँ, उसके बाद आके आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा। अच्छा तो यार फाइनली अभी मैं जुमा पढ़ आया हूँ, ठीक है। जुमा पढ़ने के बाद जो मैं बात कर रहा था कि यार मैं पहले नहा के आया था, ठीक है। नहा के जुमा वगैरह पढ़ के आ गया, और उसके बाद अब जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो ये टॉपिक है कि कल हमारी लड़ाई क्यों हुई, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता है कि अब्दुल्ला पहले भी मेरे साथ कितना औखा होता था। मैं इस वजह से चुप कर जाता था कि यार भाई है छोड़ो, घर में आता है रहता है, ये सिस्टम ये वो सिस्टम यस, ठीक है। तो तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले ना, 3 हफ्ते पहले जब मैंने मोबाइल का कवर लिया था, मैंने उससे उधार लिए थे तकरीबन 400 उधार लिया था, ठीक है। तो और मैं सही नीयत से लिया था, ये नहीं कि मैंने वापस देना ही नहीं है, मैंने सही नीयत से लिया था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसे 2 दिन का टाइम दिया। मैंने कहा 2 दिन बाद आके तो मेरे से उधार ले जाए, ठीक है। तो मुझे तैयब को मैसेज आया, तैयब कहते यार इसे तंग करते हैं, इसे उधार नहीं देना तूने वापस। मैं कहा ठीक है नहीं देंगे। तो मैंने इसे लटका दिया, मैंने कहा यार शाम को आग ले जाई, कल आग ले जाई, ये करी वो करी। तकरीबन इसे 1 दिन का मैंने और टाइम दे दिया, ठीक है। 1 दिन का और टाइम दिया तो हम खुदा गवाया, ठीक है। रोज़े की हालत में हूँ, हम इसे आजमा रहे थे कि यार ये दोस्ती के लिए क्या कर सकता है। हम इसे आजमा रहे थे, ठीक है। हमने कोई मतलब 300-400 यार कोई चीज़ नहीं है। मैं घर जब रोज़े नहीं होते 300-400 की मैं रोज़ की चीज़ खा जाता हूँ बाकी ये है कि ये सिस्टम था। तो मैंने उसे टाइम दिया, फिर मैंने तैयब से पूछा, मैंने कहा बच्चे छोड़, अच्छा नहीं लगता, दे देता हूँ पैसे, ये वो सिस्टम, ठीक है। स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, और सारे दोस्त मेरे उस स्क्रीनशॉट के गवाह हैं, क्योंकि मैंने वो अपने बाबा कम्युनिटी ग्रुप में भेजा था व्हाट्सएप के, ठीक है। अगर ये वो करता है, अगेंस्ट वीडियो बनाता है कि यार इसने मुझे पैसे नहीं दिए ये वो, तो वो उसका भी मैं प्रूफ दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसके तकरीबन 1 हफ़्ते बाद हमने पहला रमज़ान था, पता नहीं दूसरा रमज़ान था। तो फर्स्ट रमज़ान था, मैंने इनको खुद ही बोला था कि यार हम मेरी छत पे ना यहाँ पे नेट लगाएंगे, नेट लगा के तो यार रात तो यहाँ पे ना वो लगी हुई हैं लाइटें, तो खेलेंगे मैच, क्योंकि रात को हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो हम खेलेंगे मैच। तो कहते हैं सारे ठीक हैं जी। तो मैं उस दिन आए हुए थे मेरे चाचू, तो मैंने कहा अफ्तारी के बाद ना फ़ौरन मेरे घर आ जाना, इन लोगों को बोला है। तो मुजम्मिल, कैफ, तैयब ये सारे आ गए, ठीक है। तो मैं गया हुआ था चाचू के साथ ATM तक, ये अपने कॉलेज तक, ठीक है। तकरीबन यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो इसका मुझे मैसेज आया फादी की तरह, मैंने कहा ATM पे हूँ। कहता गोली ना करा, घर से बाहर आ। मैंने कहा कैसा कोई चूतिया बंदा है तू, मैं कह रहा हूँ ATM पे हूँ, गोली ना करा, गोली करानी होती तो तुम्हें बोलता क्यों यहाँ पे नेट लगाना है अपने घर में, ये बात, ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मैंने औखा हो के बोला, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, ठीक है। इसने यकीन मानो कि इसने ना मेरे दरवाजे पे लाते मारी हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरे गेट पे चढ़ गए, उसके बाद मेरे अंकल निकले हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने इसे छोड़ दिया, यार चल खैर है ये वो। हालांकि मुझे गुस्सा बहुत था इसके ऊपर, क्योंकि यार मेरे फैमिली मेम्बर के ऊपर कोई यार इसको मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व किया था, इसको ही नहीं खाली सिर्फ सारों को, ठीक है। लेकिन सारों ने यकीन नहीं की, सिर्फ इसने और मुजम्मिल ने की है, ठीक है। बाकी ये है कि दुख इस बात का था, उस पर मुझे इतना कोई गुस्सा आया हुआ था ना कि मैं उस टाइम अगर मारता ना, लेकिन मैं, आप लोगों को पता है कि लड़ाई से भागने वाली चीज़ हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि तकरीबन तुम लोगों को पता ही है पिछले 3-4 दिनों से मेरा क्या इशू बना हुआ है, मैं कितना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो कल इसका मैसेज आया, तो कहता है कि मेरा एक काम है वो कर दे। तो तकरीबन महीने का 1.5 महीने का काम है वो। अब मैं काम आपको बता तो नहीं सकता। मैंने कहा कि भाई इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि बिजली लगती है उस काम के लिए, कंप्यूटर ऑन रखना पड़ता है। तो आप इतने पैसे दे दो, फर्स्ट हैंड पैसे दो, आपका काम शुरू हो जाता। कहता जी नहीं, अब तो दोस्ती में पैसे ढूंढेगा, ये करेगा वो करेगा, यूँ है। मैंने कहा मैं पहले दोस्ती में पैसे मैंने नहीं ढूंढे, ठीक है। पहले दोस्ती में पैसे तूने देखे हैं भाई, तूने 300 रुपया नहीं छोड़ा, 400 रुपया नहीं छोड़ा, ठीक है। तो मैं क्यों अपने पैसे छोड़ूं भाई। मेरा बाप कोई पुलिस में तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, सरकारी मुलाजिम तो नहीं है जो मेरा बाप भाई यहाँ पे आके तुम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल देगा। और जब मैंने से बात की थी तब थी सर्दियाँ, तब बिल आता था, आप हाथ मारो ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2500 आ जाता था। अब बिल आप लोगों को पता ही है गर्मियों में कितना आता है, ठीक है। मैंने से बोला भाई पैसे दे दो, आपका काम शुरू हो जाएगा। आगे से गाली दे गया। दिमाग मेरा है भी किसी बात पे फिरा हुआ था अपने चैनल की वजह से,
मेरा तो और दिमाग फिर के मैंने कहा कि अब गाली ना दें। आपको पता है इसका आगे से एकदम औखा हो जाता है, औखा हो गया मेरे साथ। मैंने कहा बच्चे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, गाली ना दी। कहता तू पार्ट क्या लेगा, तू गली में आ। मैं गया हूँ, मैं तकरीबन 100 के उठा ही था उस टाइम। मैं गया हूँ गली में जी, गली में जा के फिर ना मैंने देखा जी बैठा हुआ आगे तैयब के ऑफिस के बाहर। तो मैंने कहा हाँ क्या सिस्टम है। कहता करके देगा या नहीं करके देगा, औखा हो के बात हुई है। मैंने पकड़ा के रुबान रख के चंड मारी है। मैं कहती तमीज़ नहीं है बात करने की माँ याक। फिर इसने गिरबान वगैरह पकड़ा, लड़के वगैरह वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो जो ही मुझे मारने लगा पीछे से फैसल साहब ट्रश। मैं कहता हूँ 2-3 चंडे से पड़ी हैं, सुथरी पड़ी हैं, ठीक है। मेरे दिल को सुकून मिल गया। उसके बाद जी ये घर चला गया तकरीबन। मैं कहता हूँ इससे हमने लाल टमाटर किया हुआ था मार मार के, ठीक है। ये घर चला गया, घर जाके इसने मुजम्मिल के उठाए हैं, पता नहीं अब मैं क्या करूँ, क्या कह सकता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये है तो काना ना सारों का, तुम लोग समझो। मेरे पास सबूत भी है इस बात का, अगर कोई मांगेगा तो मैं उसे दे भी दूंगा। और कई बंदों को मैंने कल इंस्टाग्राम पे दे भी दिया यार। तो ये सिस्टम है, ठीक है। बाकी ये है कि मुजम्मिल को जाके इसने उठाए हैं कि यार फादी ने यूँ किया, मुझे सपोर्ट चाहिए। मुजम्मिल साहब आगे से और औखे हो गए, फादी जी आप इधर आओ, आपने अच्छा नहीं किया, बाहर का बंदे वाली बात मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले जब लड़ाई करके आया हूँ ना, तो मैं घर आया हूँ तो तकरीबन 2 मिनट तक मैं वहाँ से आया था, ठीक है। घर आके देखा तो तैयब भाई मेरे घर, जो मेरे कज़न है, चाचू के बेटे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी क्या सिस्टम है, किधर गया हुआ था, क्योंकि मामा को तो पता था इस बात का, क्योंकि मैं अपनी मामा से कोई बात नहीं छुपाता। तो मैंने बोला जी ये सिस्टम हुआ है, तो ये सिस्टम है। कहते हैं फ़िलहाल चिल मार, दोबारा बुलाया मुझे साथ लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोबारा वही बात हुई है, दोबारा कॉल की है मुजम्मिल ने, गाली दे के बोलता है, ठीक है। वॉइस मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे आए हाथ लगा जाए बाहर का बंदा, ये वो सिस्टम, गाली दे के मुझे वहाँ पे चढ़ गया गुस्सा। मैं कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। मैंने बोला चल मेरे तक बात थी ना, तूने मेरे भाई को क्यों गालियाँ दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोला। कहते तुम मेरी तरफ हो, ग्राउंड में ग्राउंड है एक, वहाँ पे बात करते हैं। तो ये वही कहते हैं ग्राउंड में ना जाएंगे, क्योंकि तूने जो अब्दुल्ला को तफे मारे हैं ना, ये उसका तेरे से लेंगे बदला। मैंने कहा ठीक हो गया। तो तैयब और कैफ तो इस मामले में समझो इन्वॉल्व थे ही नहीं ना। तो मैं कहूँ गली तक, मैंने कहा बात कर यहाँ पे। तो औखा हो रहा है आगे से मुजम्मिल मेरे से भी और तैयब भाई से भी। मैंने कहा भाई बात करो, यहाँ पे खड़े हो के ग्राउंड में भी करनी है ना, यहाँ पे करो। पीछे से अब्दुल्ला जी क्या किस तरह बदमाशी कर रहा है, मुझे आया मारने के लिए। मैंने रॉक के चंड मारी है, ठीक है। ऊपर से तैयब भाई पीछे। जब मैंने उसे चंड मारी है ना, मुजम्मिल ने मुझे चांडा मारा है यहाँ पे, ठीक है। जब मुजम्मिल ने मुझे मारा ना, तो ये भाई दूर से आए हैं, ये अपना सर मुजम्मिल के मुंह पे मार दिया। मैं कहता हूँ उसके होंठ शोंठ जो उनसे आया ना फट गए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शड़ाई छुड़वाई कैफ ने और तैयब ने, ठीक है। छुड़वा के मैं कहता हूँ कि अब्दुल्ला जी को मैंने रगड़ दिया था सही। देखो काली शक्ल, काली बुंड और काला दिल इन्हें विरासत में मिली है, ठीक है। और ऊपर से लगा लेते हैं ये काला मास्क, फिर कहते हैं मैं कालू मदारी ना कहा करो। कालू मदारी ना करे कहा करें तो फिर तुम्हें हम क्या कहा करें। तेरे जैसे 2 गुलाब जानम मेरे नीचे लटक रहे होते हैं, ठीक है। अस्तगफुरुल्लाह, रोज़ा तो मैं ज़्यादा तुझे रोस्ट नहीं करूँगा। बाकी ये है कि जितना तेरा डोला ना उतना मेरा लोड़ा है, ठीक है। बाकी सिस्टम सेट है यार हमारी जिनसे है ये बात हुई है, ठीक है। उसके बाद जब मुजम्मिल को गुस्सा चढ़ा है तो ये भाई के ऊपर कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों मारा, ठीक है। तो मुजम्मिल ने बुलाए हैं जी चौथे महल्ले के लड़के, VIP किधर और ये हमारा घर किधर, ठीक है। तो वहाँ के लड़के बुलाए हैं। तो जाहिर सी बात है जब लड़के तकरीबन 6-7 लड़के आपके घर के बाहर आएंगे आपको मारने के लिए, तो आप उसे पपियाँ तो नहीं करोगे ना, या आप उसे चुमियाँ तो नहीं दोगे, आप ये तो नहीं कहोगे यार मार ले। मैंने फिर भी क्या, मैंने कहा सुलह करनी है ना। ये कहता जी हमने सुलह करनी है। खाली मुजम्मिल आया था, इसके साथ कोई और छोकरा सा आया था, कहता ये सुलह करनी है। मैंने कहा मैं तैयब भाई को बुलाता हूँ, वो तेरे से माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है। तो तैयब भाई नीचे गए हैं जी, माजरत शाजरत की है। क्या मुजम्मिल ने पीछे लड़के को इशारा किया क्योंकि उसने बदला लेने आना था अपना, ठीक है। तो वो आए हैं दोबारा। तो अब अब्दुल्ला को तो पहले ही हमने 2 चंडे छींक दी थी। उसके बाद फिर पीछे से लड़का आया, पीछे से लड़के ने जब मुझे छिकी है ना, मैं कहता हूँ वहाँ से ना गली के लड़के, जब हमने 3 लड़के पकड़े हैं, ठीक है। मैंने
तैयब भाई ने और फैज़ी ने सिर्फ 3 लड़के पकड़े हैं। मैं कहता हूँ पीछे ये 150 वाले शाह पर कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने मुजम्मिल को यही बोला है कि भाई अगली दफ़ा इनको अगर लेके आ ना तो 150 मेरे से उधार ले लें, लेकिन वो बंदे लेके ही जो साथ खड़े होने वाले हों, ठीक है। एक लड़का था मेरे जितना, मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। उस बेचारे को हमने इतना मारा, इतना कोई घसीटा है, अगर उसे मैं डक लेता मैं घर में, यकीन मानो मुझे रात में पापा ने बोला, कहता तूने उसे डका क्यों नहीं है घर में। बाकी मैंने ये था कि यार लेडीज़ वगैरह ने छुड़वा दिया उसने। मैं बताता हूँ छुटा कैसे है वो। जब हम उसे मार रहे थे, फैसल ने भी पकड़ा हुआ, उसे मैंने भी पकड़ा, सारे भाग गए थे। फैसल ने भी पकड़ा हुआ, और हालांकि लड़ाई भी उसी से शुरू हुई। उसने पहला तपही आके मुझे छीका, ठीक है। फैसल ने भी उसे पकड़ लिया, तैयब भाई ने भी उसे पकड़ लिया, मैंने भी उसे पकड़ लिया। तो जब भागने की कोशिश की उसने देखा है कि मेरे सारे साथी भाग हमारे से छुट के भाग गया, ठीक है। तकरीबन इस दीवार तक गया होगा, आगे से मेरे निकल आए अंकल, नीचे वाले अब्दुल्ला के पापा। मैं कहता उन्होंने पकड़ा राख के चंड, उन्हें पता चल गया भाई जी उन्होंने इनकी गलती है, ठीक है। बाहर के लड़के हमने भी, उन्होंने भी नहीं देखे थे पहले। मैं कहता हूँ उस टाइम मेरा दिल किया कि अंकल की जाके चुम्मी ले लूँ। अंकल ने पकड़ा, मैंने कैसे डकते हैं अंदर, तो सामने घर से आंटियाँ आई हैं बाहर, औरतें, तो उन्होंने कहा छोड़ दे ये वो सिस्टम ये वो। ऊपर से मैं कॉन्टीन्यूसली उसे छीक रहा था, ठीक है। वो कहता है यहाँ तक कि वो भाग के ना सामने लोगों के घर में उबाड़ गया कि यार मुझे छोड़ दो। बाकी ये कि यार मुजम्मिल जी 150-200 वाले शापरों को पुर कराओ, ठीक है। उस बंदे के साथ रखा करो जो आपके साथ खड़ा हो। ये कालू मदारी काली बूंद वाला आपके साथ 2 महीने नहीं रहा तो आप उसको संगी मान रहे हो। मैं आपके साथ 2 साल से हूँ, ठीक है। आपके साथ हर घर की प्राइवेसी, मेरे घर में और आप में कोई फ़र्क नहीं था मेरे, ठीक है। लेकिन आज से भाई फ़र्क ही फ़र्क समझो, ठीक है। बाकी कोई गलती वगैरह, और यार मेरी बात सुनो, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है भाई। मेरी यहाँ तक कि अगर आपके घर कोई आके यूँ करेगा तो आप उसे पपियाँ तो नहीं करोगे ना। बाकी ये है कि यार बुरा भला कहते तो कहो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये लड़ाई मेन पॉइंट क्या था, इस लड़ाई का मेन पॉइंट क्या था, ठीक है। अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने किसी को नहीं बोला था कि यार मुझे सब्सक्राइब करो, मेरा वॉच टाइम करवा के दो, मेरा ये करा के दो, मेरा ये कराओ, मेरे स्टेटस लगाओ, ठीक है। मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को, तैयब, मुजम्मिल, कैफ, रहमान वगैरह, इन लोगों को बोलता था कि यार इंस्टा स्टोरी पे मेरा यूट्यूब का लिंक लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, और फैमिली के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो वो भी शेयर कर देते थे, उसके बाद वो भी शेयर कर देते थे। और मैंने अपने बाहर के किसी बंदे को, मतलब जो मैसेज करता था भाई बिग फ़ैन ये वो, उस बंदे को मैंने किसी को भी नहीं बोला कि यार मेरा चैनल का लिंक लगाओ ये वो। ये काली बूंद वाला कभी अपनी बच्चियों से लगवा रहा होता है। तो ये मैं एक बात बता दूँ, ये जो तेरे पास सारी बच्चियाँ हैं ना, नाउज़ बिल्ला मैं बड़ी बात नहीं करता, ठीक है। ये जो सारी बच्चियाँ हैं ये मेरे से रिजेक्ट होके गई हुई हैं। अगर तुझे नहीं यकीन आता तो आके मेरा इंस्टा का डीएम चेक कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बच्चियाँ मेरे साथ इस टाइम बात कर रही हैं, लेकिन वो इतनी कोई अच्छी है ना, मैं कहता हूँ अगर वो मैं उन्हें बोलूँ ना कि यार मेरे लिए जान भी दे दो तो वो जान भी देंगी। हमने ये लल्लू पंजू छपाड़ियाँ नहीं रखी हुई भाई। बाकी ये है कि और कोई चक्कर नहीं है यार। मैंने कल भी आप लोगों से माज़रत कर ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि यार ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। अगर गलती ये है कि मैंने आपको मारा है, ठीक है, और गलती आपकी भी बनती है कि यार आप ओखे क्यों हुए हो। आपको पता है एक बंदा स्ट्रेस में है, मैं तब भी नहीं इनसे मिल रहा था 1-2 दिनों से कि यार एवं इन लोगों ने ख़राबत करनी है तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी ये बाहर के लड़के बुला के लाए थे वो VIP के। अगर कोई यहाँ पे डोक खबे की आवाम में से कोई लड़का देख रहा ना, तो इन्हें बताओ कि भाई यहाँ डोक खबे की अगर आवाम आ जाती तो इन लोगों को बीच में से 2 कर देती और इन्हें पता भी ना चलता, क्योंकि मैं पहले डोक खबे वाली साइड पर रह के आया हूँ। अगर यहाँ पे वो आवाम आ जाती ना, एक कॉल करने की देर थी मुझे। वो तो इस ताड़ में होते हैं कि भाई किसी के साथ रोला हो। अगर वो आवाम यहाँ पे आ जाती ना, तो ये लोग आराम सुकून से जानते हैं डोक खबे वाली आवाम को, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि यार चिल माहौल हमारा सारों के साथ, ठीक है ना। हम माफ़ी मांगते हैं, वो अलग बात है कि मैंने सॉरी कर लिया, ठीक है, लेकिन सुलह शुलह भूल जाओ भाई। अगर हमारे घर के बाहर कोई आएगा तो हम उसको आके पपियाँ तो नहीं करेंगे ना। बाकी ये सुलह भूल जाओ, और अगर आइंदा मेरे ऊपर कोई अगर किया तो फिर भाई जी चाचू के लिए सेंसी पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी ये है कि यार अभी छोड़ो यार, इन्हें दफ़ा करो यार, इन लोगों की टेंशन नहीं लेनी यार। छोड़ो यार, दफ़ा करो। भैन दी सीरी सारियां दी, भैन दी सीरी ते प्यो दे पाए। बाकी तुम्हारा भाई यार आज उठ गया, ठीक है, चिल मारा और जुम्मा वगैरह पढ़ के आया। और अभी देखते हैं कि यार क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं 2 दिन हो गए बहुत लेट उठ रहा हूँ। कल भी 3 बजे उठा था, आज भी तकरीबन जुम्मे से पहले ही उठ गया था, ठीक है। नहाया हूँ तो जल्दी में नहाया हूँ,
हाँ जो साफ बात है। बाकी चलते हैं नीचे, नीचे जाके देखते हैं फैसल साहब क्या कर रहे हैं और टीटू पार्टियाँ क्या लगा रहे हैं। अच्छा तो यार अभी मैं नीचे आ गया था, ठीक है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैंने निकलना था बेरा के लिए, लेकिन इस मामले की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ जल्दी से सूट लेके आता हूँ अपना दर्जी से, ठीक है। और फैसल का भी सूट दे के आना है सीने के लिए, उसे मैं बोलूँगा तकरीबन कल तक या परसों तक सी दे, क्योंकि दर्जी भाई शहज़ादा बंदा है हमारा। दर्जी कहता है कि यकीन मानो उसने ऐसा सूट भी मेरा एक घंटे में भी सी के दिया है। लेकिन ये है कि चलो जाते हैं सूट वगैरह सिलवा के दे के तो आती हैं और फिर तैयारी वगैरह करते हैं। कल नहीं तो परसों चौथ शायद मैं जाऊँ बेरा, क्योंकि मैंने कल चले जाना था मैंने, लेकिन इस रोले की वजह से फिर तुम लोगों को पता है। अच्छा तो यार भाइयों और उनकी प्यारी 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 बहनों, अभी मैं दर्जी से होके वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो वो तो सबसे पहले कहता डंडा निकालो तुझे मैं मारूंगा, तूने मोहल्ले में ये लड़ाई क्यों की है। लेकिन यार उन्हें अब कौन बताया कि भाई अब हमने भी चुप करके बैठने वाले में से तो नहीं है। लेकिन चलो यार खैर छो जी, तुम लोग मेरी पब्लिक को, ठीक है, तुम लोगों ने बताना कि अब हम कैसी वीडियोस बनाया करें, 24 आवर्स चैलेंज या किसी को मतलब कि फ़नी प्रैंक्स या 24 आवर चैलेंज या फिर फूड चैलेंजेस या किसी भी किस्म का तुम जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने कि मामा को चीज़ियाँ ला के देनी है, ठीक है। मामा से पैसे पकड़ते हैं, मामा को बोलूँगा बड़ा नोट दो, क्योंकि मेरे पास पैसा खर्चा ख़त्म हुआ है। मामा से बड़ा नोट मांगेंगे और बीच में से मारेंगे। और नेट की फ़ीस भी अभी तक नहीं दी, 14 तारीख होगी यार नेट की फ़ीस। वाले भाई आपके साथ भी लव यू है यार भाई, जब सपोर्ट करने वाले सारे हो ना फिर कोई भी नहीं होता। और यार ये देखो हमारी ना मानो की तबीयत ख़राब हुई है, इसके पेट से आपको ला गिरा होगा, बड़ा हरामी हो बेटा। बाकी मानो के लिए भी दुआ करो यार, मानो हे मानो। तो बाकी मैं चीज़ें आगे देता हूँ और ला के देने के बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा तो यार अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गया हूँ, ठीक है। नमाज़ वगैरह पढ़ के आने के बाद ये जो मेरे दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई हैं ना, इनके साथ अभी हम टीटू पार्टी लगाते थे। क्या हाल है छोटू? तो यार आज का ब्लॉग हम करते हैं यहाँ पर ही एंड, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहाँ पर ही एंड, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।